व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन तथा सभी शास्त्र जिज्ञासुगण, संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने राजन शब्द तक विचार किया था, परंतु राजन शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में रह गया था। तो राजन शब्द से कैसे बना हुआ है, कौन सा प्रत्यय है, ये आप लोगों को बताना है। राजृ दीप्तौ धातु से जो है तो कनिन प्रत्यय करने पर ये राजन शब्द बनता है। उणादि कनिन प्रत्यय होता है इसमें, और जिससे यह राजन शब्द सिद्ध होता है। राजते इति राजा। और इस राजन शब्द के ऊपर पूरा विचार हुआ। तो दूसरा शब्द है यज्वन शब्द। यज्वन शब्द में यद धातु से ग्वनिप प्रत्यय करने पर यज्वन शब्द सिद्ध होता है। सूत्र है सुयजोर ग्वनिप। ग्वनिप में वनिप इतना अवशिष्ट होता है, वन इतना, तो यज्वन शब्द बनता है। जो याजक हैं उसको यज्वन, यजते इति यज्वा है याजका। तो यज्वन शब्द का कैसे रूप इसका होगा और इसको क्यों लिखा गया? क्या राजन शब्द के समान इसका रूप नहीं बन सकता है? तो कहा नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता और कहाँ नहीं बन सकता है? परंतु पहले जहाँ बन सकता उसकी चर्चा करते हैं। यज्ञन शब्द की आपने प्रातिपदिक संज्ञा की, तो तद्धि समासा सूत्र से प्रथमा विभक्ति, और उसमें भी एकत्र विवक्षा होने पर एक वचन सु का विधान होगा। उकार की संज्ञा हो, यज्वन सा बनेगा। और जैसा आप सब जानते हैं कि हलंत से पर जो दीर्घ जो सु किसी का चलुप होता है, यहाँ तो सा का लोप प्राप्त होगा, किंतु उसको बाध करके सूत्र उपस्थित हो जाएगा। सर्वस्थाने च समुद्धो, तो नान्तस्य उपधाया दीर्घा स्याद समुद्धो श्रवणावस्थाने। तो समुद्ध भी न श्रवणावस्थान पर रहने से यहाँ पर उधाभू जो यज्ञर का वा का अ है, इसको दीर्घ हो जाएगा तो यज्वान स बनेगा। अब सकार का अलंग्याज लोप, नकार का नलोह प्रातिपदिकांत से सूत्र से लोप होने पर यज्वा रूप बनता है। और इसी तरह से औ प्रत्यय पर रहे तो वहाँ पर उधा को दीर्घ यज्वानौ। जस प्रत्यय पर रहते वहाँ पर उधा को दीर्घ होगा यज्वानम। और संबोधन में हे यज्वन बनेगा, जैसे हे राजन बनता है, क्योंकि वहाँ जो उधा को दीर्घ करने वाला सूत्र है संबुद्ध भिन्न सर्वनावस्थान पर रहते दीर्घ का विधान करता है। यहाँ सर्वनावस्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सर्वनावस्थान तो है, परंतु संबुद्ध भिन्न सर्वनावस्थान नहीं है। संबुद्धि रूप सर्वनावस्थान है, इसलिए इसको उधा को दीर्घ नहीं होता। ये है यज्वन बनेगा। अनलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का भी लोप नहीं होगा, क्योंकि नंग ये संबुद्ध्यो इसका निषेध कर देगा। तो हे यज्वन, हे यज्वानव, हे यज्वाना, यज्वानम यज्वानम। जब शस व्यक्ति आएगी, शकार की संज्ञा अस, यज्वन अस, या भ संज्ञा करेंगे जो सूत्र से। भ संज्ञा होने के पश्चात यज्वन अस, इस अवस्था में अल्लोपो न सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, यही विचार।
का अंगावय असर्वणस्थान यजादिस्वर यो न तस्याकार से लोपा स्यात्। तो इस सूत्र का प्रवृत्ति यहाँ पर होगी, क्योंकि प्राप्त है अंगावय असर्वणास्थान भिन्न यजादिस्वाद पर अन होगा, यज्ञन का अन, और उसका यहाँ लोप होना चाहिए। ऐसी अवस्था यहाँ सूत्र उपस्थित होता है न संयोगात वमंतात। ये कहता है कि वमंत संयोगाद अनहकार से लोपो न, तो वकारांत संयोग अथवा मकारांत संयोग। तो मकारांत संयोग से पर जो अन और मकारांत संयोग से पर जो अन, उसके आकार का लोप नहीं होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है न संयोगात वमंतात। यहाँ क्या है, यहाँ वकारांत संयोग से पर है, क्योंकि यज्ञ में जव ये संयुक्त है। तो जव इस संयुक्त जो संयोग है ये कैसा संयोग है, वांत संयोग। उससे पर यहाँ अन का है, तो उस अन के आकार का लोप, अलोप होना सूत्र संयोग, ये सूत्र उसका निषेध कर देगा। तो मिल जाएगा, वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, सकार का रूप तो विसर्ग हो यज्वनः। तो ये एक रूप परिवर्तन होता है यहाँ। इसलिए शाशादि आजादी विभक्ति परे रहते ये रूप परिवर्तन हो जाएगा राजन शब्द की तरह न चल करके, ये एक स्वतंत्र रूप इसका चलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है राज्ञ रूप बनता है, राज्ञा राजभ्याम राज भी बनता है। यहाँ यज्वना यज्वना यज् और यज्वना यज्वभ्याम यज्वभि ही ऐसा रूप चलेगा। यज्वने यज्वभ्याम यज्वभ्यः, यज्वनः यज्वभ्याम यज्वभ्यः, यज्वनः यज्वनो यज्वनाम यज्वनि यज्वनो यज्वसु, ऐसा इसका पूर्ण रूप चलेगा यज्वन शब्द का। इसी प्रकार ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्म शब्द तत्र ब्रीहु ब्रह्मणे धातु है, उससे भी यहाँ जब मनिन प्रत्यय करेंगे तो ब्रह्मण शब्द बनेगा। तो यहाँ ब्रह्मण शब्द भी ऐसे, यहाँ पर भी इसका रूप जो है यज्वा शब्द की तरह या राजन शब्द की तरह, ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणा, यहाँ नकार कोना तो खाली अलग से होगा, क्योंकि ब्र में र है और बीच में जो है अट और पवर का संबंध है, अर्थात यो व्यवधान है। तो यहाँ पर रेप जो नकार है उसको नकार हो जाएगा। तो ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणा, हे ब्रह्मण हे ब्रह्माणो हे ब्रह्माणा, ब्रह्माणम ब्रह्माणौ, शस पड़ेगा शकार की संज्ञा से ब्रह्मण अस। यहाँ पर भी भ संज्ञा होने से लोप होना सूत्र से आकार का लोप प्राप्त होगा, और न संयोगात भवंतात, क्योंकि ये मांत संयोग उससे पर अन है, इसलिए यहाँ पर भी लोप नहीं होगा। फलतः ब्रह्मणा ऐसा ही शस में बनेगा, टा में ब्रह्मणा और भ्याम में ब्रह्मभ्याम, क्योंकि नकार का जो अपसंज्ञा होने से नरोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा। जैसे राजभ्याम, उसी प्रकार यज्वभ्याम, उसी प्रकार ब्रह्मभ्याम, ब्रह्म भी ब्रह्मणे ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मणः ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मणः ब्रह्मणोः ब्रह्मणाम ब्रह्मणि ब्रह्मणोः ब्रह्मसु। तो इस तरह से संपूर्ण ब्रह्मण शब्द का रूप चलता है। अब ये जो है चौथा नकारांत शब्द, पहला हो गया आपका राजन शब्द, दूसरा यज्ञन शब्द, तीसरा ब्रह्मण शब्द। तो ब्रह्मण और यज्ञन तो एक ही जैसे हैं, उस दृष्टि से ये ब्रह्मण शब्द जो है ये तीसरा माना जाएगा रूप परिवर्तन की दृष्टि से, क्योंकि प्रथम रूप परिवर्तन का जो स्वरूप है वो राजन शब्द का है, द्वितीय आपका यज्ञन शब्द का है। तो यज्ञन शब्द और ब्रह्म शब्द का एक ही स्वरूप है, उन्हीं सूत्रों की प्रवृत्ति हो रही है। अब ये वृत्रहन शब्द का, वृत्रम हंत, यहाँ पर क्युप्चा सूत्र से क्युप प्रत्यय हुआ, सर्वापहार लोप हुआ है। उपपद मतिंग सूत्र से समास हुआ है, जैसे कुंभकारा वगैरह में होता है उसी तरह से। तो ये वृत्रहन जो शब्द है इसकी जब प्रातिपदिक संज्ञा करें कृतद्धित समासा सूत्र से, तो
इसकी जैसे प्रथमा विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति का अनंतर एकत्व की विवक्षा में एक वचन आप सु का विधान करेंगे, वृत्रहन सु। उकार की संग ब्रह्मणसा। और यहाँ जो है जब ब्रह्मवृत्रहन सु इस अवस्था में सर्वनास्थाने चा संबुद्धौ सूत्र से उपधा को दीर्घ प्राप्त होगा तो सूत्र लग जाएगा इन हन पूषार यम नाम शौ। यह कहता है कि इन्नंत, हन्नंत, पूषण और अर्यमन इन शब्दों के उपधा को दीर्घ होता है केवल शी के परे रहे, अन्यत्र नहीं होगा। यह नियमन कर देता है कि शी के परे रहते ही इनके नान्त उपधा को दीर्घ होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ सर्वनाम स्थान पर रहते उपधा दीर्घ का निषेध हो गया एक ढंग से नियमन होने के कारण। तब दूसरा सूत्र उपस्थित होता है शौच। ये कहता है कि इन हन पूषण अर्यमन शब्दों की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्ध भिन्न सु के परे रहते, इसलिए संबुद्ध भिन्न सु यहाँ है, उसके पर रहते उपधा को दीर्घ हो जाएगा तो वृत्रहान सा बनेगा। और सा का हलंगिया भी दीर्घा से लोप कर दीजिए। नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से निषेध कर दीजिए, वृत्रहा ऐसा ये शब्द आपको बनेगा। अविभक्ति लाएंगे वृत्रहान सौ और इन्हन पूषार्याणाम शौ से नियमन होने के कारण यहाँ जो है सर्वस्थान चासबुद्धौ सूत्र से दीर्घ नहीं होगा। तो दीर्घ न होने के कारण वृत्रहणौ वृत्रहण, हे वृत्रहन हे वृत्रहणौ हे वृत्रहण और वृत्रहणम वृत्रहणौ। जब शस विभक्ति आएगी वृत्रहन अस ऐसा बनेगा, भ संज्ञा हो जाएगी। भ संज्ञा होने के पश्चात क्या होगा यहाँ, तो यहाँ अल्लोप होना सूत्र से हन में जो अन है उसके आकार का लोप हो जाएगा तो वृत्र हुन अस बनेगा। और वृत्र हुन अस इस अवस्था में यहाँ जो है सूत्र लगेगा आपका जो है हो हंतेर इणिन्नेषु इतणित प्रत्यये नकारे च परे हंतेर हकारस्य कुत्वम। इतणित प्रत्यय पर रहते और नकार के पर रहते हन धातु का जो हकार है उसको कुत्त होता है। तो यहाँ क्या परे है, इत परे है कि णित परे है कि नकार परे है, यहाँ नकार परे है। तो नकार परे होने के कारण यहाँ पर हकार को कुत्त हो जाएगा। तो कुत्त होकर हकार को होगा क्या, कबर कौन होगा यहाँ, तो अब देखिए इसका बाह्य प्रयत्न आपको मिलाना पड़ेगा। हा का बाह्य प्रयत्न क्या है, संवारनाद घोष महाप्राण। और संवारनाद घोष महाप्राण किसका है कवर्ग में, तो केवल घा का होता है, क्योंकि संवारनाद घोष में कवर्ग में ग और घा और ङ ये तीन ऐसे हैं जिनका संवारनाद घोष। किंतु जब हम अल्पप्राण महाप्राण का विचार करते हैं तो हकार का महाप्राण है शलश्च महाप्राण, तो वहाँ पर महाप्राण प्रयत्न वाले दो कवर्ग के वर्ण आते हैं, एक क और एक घ। तो ख जो है वो तो कट जाता है, चूँकि वो विवार श्वास घोष प्रयत्न उसका है, इसलिए वो तो हो नहीं सकता है। घा ही एक ऐसा है जिसका संवारनाद घोष और महाप्राण प्रयत्न है, इसलिए ह के स्थान में यहाँ पर कवर्ग अर्थात कुत्त जो होगा वो घ का विधान होगा। तो वृत्रघ्न ऐसा शब्द बनेगा और घ्न ये मिल जाएगा अस में वृत्रघ्न सकार का रुद्र वृत्रघ्न। एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया, क्या भूल गया कि वृत्रहन औ जब बनेगा
तो वृत्रहनौ ऐसा रूप बनेगा। तो नकार कोणत्व किससे होगा? तो कहा भाई हो जाएगा टुकपाओं ने, कहा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समान पदत्व नहीं है, वृत्र अलग है, हन अलग है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा सूत्र उपस्थित होता है, एकाच उत्तर पदेण, एकाच उत्तर पदम यस तस्मिन् समासे पूर्वपदस्थात् निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिस्थस्य नस्य णः। यह कहता है एकाच उत्तर पदम यस्य, एकाच है उत्तर पद जिसमें, ऐसा जो समास। तो वृत्रम हन्ति में यहाँ जो समास हुआ उपपद समास वृत्र हन ऐसा हुआ है। इसमें उत्तर पद कौन है? हन है। वो क्या है? एकाच है। तो एकाच होने से के कारण पूर्व पद जो ऐसा संपूर्ण समस्त शब्द कौन होगा? वृत्रहन शब्द होगा। एक अच उत्तर पदम यस्य तस्मिन् एवं भूतः का समास, तस्मिन् समासे, समास पूर्व पद कौन है? वृत्र। उसमें निमित्त कौन है? त्र में र। तो पूर्व पद से निमित्त से पर जो प्रातिपदिकांत जो नुम विभक्तिस्थ नकार हो, प्रातिपदिकांत हो और नुम विभक्तिस्थ हो, तो कौन सा नकार है यहाँ पर? तो प्रातिपदिकांत नकार है, क्यों? प्रातिपदिक है वृत्रहन, उसका नकार है। तो इसको क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। तो वृत्रहणो। तो इस तरह से वृत्रहणो, वृत्रहण, 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 वृत्रहण यहाँ पर जो है णत्व होगा। इसी तरह से सब जितने अजादि जो जहाँ पर भी हैं आवश्यक है वहाँ पर होगा और सर्वत्र नहीं है। तो इस तरह से वृत्रघ्नः आपको बनेगा शस विभक्ति में, वृत्रघ्ना ये बन गया आपका जो है टा विभक्ति में, और वृत्रहभ्याम वृत्रहभि ये बनेगा। वृत्रहन भ्याम है और यहाँ पर वृत्रहन की पद संज्ञा होगी। नलोपः प्रातिपदिकांत सूत्र से नकारक लोप होगा। पद संज्ञा करने वाला सूत्र है स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। तो इस तरह से वृत्रहभ्याम वृत्रहभि और गे में वृत्रघ्ने वृत्रहभ्याम वृत्रहभ्यः, पंचमी में वृत्रघ्नः वृत्रहभ्याम वृत्रहभि वृत्रहभ्यः, षष्ठी में वृत्रघ्नः वृत्रघ्नो वृत्रघ्नाम, और सप्तमी में दो रूप हो जाएंगे एक वचन में, वृत्रहाणि वृत्रघ्नि, ऐसा दो रूप होगा। तो इस तरह से, और क्योंकि यहाँ पर जो विभाषा ङिष्यो सूत्र से यहाँ पर विकल्प से होगा, ङि और शी के पर रहते विकल्प से अन के आकार का लोप होता है। तो वृत्रहाणि वृत्रघ्नि दो रूप बनोगे, और वृत्रघ्नोः वृत्रः सु। तो इस तरह से वृत्रहन शब्द का पूरा रूप चलता है। वृत्रहा शब्द का अर्थ होता है इंद्र, क्योंकि वृत्रासुर को मारने वाला इंद्र होता है, इसलिए इसका रूप है। इसी तरह से सारंगिन शब्द है, यशस्विन शब्द है, इनके कैसे रूप चलेंगे? इनके रूप थोड़ा सा भिन्न चलेंगे। यद्यपि इन्होंने लिखा एवं सार्गिन यशस्विन अर्यमन पूषण, ये इन्होंने लिख दिया, किंतु इनके रूप में अंतर है, परंतु प्रक्रिया का स्वरूप वही है। जैसे यशस्विन शब्द है, सार्गिन शब्द पहले ले लीजिए, तो शार्ंगम, शार्ंगो धनु, सह अस्ति अस्य, ऐसे विग्रह में अति निठनौ सूत्र से इन्हीं प्रत्यय करने पर सारंगिन शब्द बनेगा। सारंगिन का अर्थ होता है सारंग धनुष को धारण करने वाला भगवान श्री नारायण। तो इस सूत्र से, इस शब्द से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृतद्धि समासा सूत्र से, जो है तद्धितांत मान करके, और प्रथमा विभक्ति होगी, सुप्रत्यय आएगा, सारंगिन सु, कार्य की संज्ञा सारंगिन स। अब यहाँ पर जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से जो उपधाभूत नी जो है सारंगिन में ई है, उसकी उपधा संज्ञा जो होगी उसके अनंतर सर्वनाम स्थाने जा संबुद्धो सूत्र से दीर्घ होकर के
सारंगीन सा बनेगा, और सा का जो है हलंग्याल लोप हो जाएगा, नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से लोप हो जाएगा, सारंगी। और औ में सारगिनो सारंगिण तो सारंगिण हो जाएगा, क्यों कि यहाँ पर एक ही पद है, अटपानुगषण तो सारंगिण सारंगिण, हे सारंगिन हे सारंगिण हे सारंगिण सारंगिणम सारंगिण, और सारंगिण ही बनेगा, कोई दूसरा सूत्र है नहीं। सारंगिणा सारंगिभ्याम सारंगिभिः, सारंगिणे सारंगिभ्याम सारंगिभ्यः, सारंगिणः सारंगिभ्याम सारंगिभ्यः, सारंगिणः सारंगिणो सारंगिणाम, सारंगिणी सारंगिणो सारंगिष। इस तरह से सारंगिण शब्द। इसी तरह से यशस्विन शब्द भी है। तो यहाँ यशस शब्द है, इसमें अस्माया मेधा सृजो इत्यादि सूत्र से यहाँ पर विनि प्रत्यय हुआ, वो भी मत्वर्थ में। यशः अस्ति अस्य असौ यशस्वी, तो यशस्वी यशस्विनो यशस्विना, हे यशस्विन हे यशस्विनो हे यशस्विना, यशस्विनम यशस्विनो यशस्विनः, यशस्विना यशस्विभ्याम यशस्विभिः, यशस्विने यशस्विभ्याम यशस्विभ्यः, यशस्विनः यशस्विभ्याम यशस्विभ्यः, यशस्विनः यशस्विनो यशस्विनाम, यशस्विनी यशस्विनो यशस्वी शु। तो इस तरह से ये यशस्विन शब्द का रूप हो गया। अब अर्यमन और पूषण शब्द है। अर्यमन का अर्थ जो है, और पूषण शब्द का अर्थ होता है इंद्र। तो अर्यमन जो शब्द है, तो ये अर्य माने होता है श्रेष्ठ। तो अर्य पूर्वक मांग धातु से यहाँ पर कन प्रत्यय करके अर्यमन शब्द बना हुआ है। अर्यम मिमीते इति अर्यमन या अर्यमा। अर्यमा पितृदैवत्य ऐसा भी कहा जाता है। पितृदेवता के लिए में भी अर्यमा शब्द का प्रयोग होता है। अर्यमा का अर्थ सूर्य भी होता है। इस तरह से ये अर्यमन शब्द, इसका रूप पूरा का पूरा जो है वो कैसे चलेगा, तो ये वृत्रहन शब्द की तरह अर्यमा अर्यमणौ अर्यमणः अर्यमन, हे अर्यमन हे अर्यमणौ हे अर्यमणः, अर्यमणम अर्यमणौ अर्यमणः। तो यहाँ पर भी जो है नहीं अर्यमा अर्यमाणु अर्यमाण ऐसा चलेगा। हाँ, तो इस तरह से अर्यमाणु नहीं वो ठीक है, जैसे पहले चलाए तो वही सही है कि इन्हन पूषार्याणाम सौ, इस सूत्र से जो है उसका उपधा वृद्धि का जो है ये नियमन हो जाता है। शौच सूत्र से यहाँ पर केवल सु के परे रहते ही जो है दीर्घ होगा, अन्यत्र नहीं होगी। इसे अर्यमणु अर्यमणा ऐसा ही चलेगा। तो ये इसका रूप हो गया। इसी तरह से वृष जो है वृषण शब्द, पूषण शब्द, पूषण शब्द का भी रूप है। तो पुष्य धातु है, तो पुष्यति लोकान इति पूषा, तो पूषण शब्द है। यह पुष्य धातु से यहाँ पर कनि प्रत्यय हुआ है, कनि प्रत्यय हुआ है यहाँ पर भी, और उनको दीर्घ हो गया है अन्य भ्यो पे दृश्यते सूत्र से। तो पूषण शब्द है इसका भी जो है यहाँ पर भी केवल सु के पर रहता उपधा को वृद्धि होगी और औ जस इत्यादि में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर शौच सूत्र ही केवल वृद्धि विधान करेगा सु के पर रहती। इनहन पूषार्याणाम शौ, इस सूत्र के द्वारा अन्यत्र वृद्धि का निषेध हो जाएगा। तो इस तरह से पूषा पूषाणौ पूषाण पूषा पूषणौ पूषणः, हे पूषण हे पूषण हे पूषणौ हे पूषणः, पूषणम पूषणौ पूषणः। यहाँ पर भी जो है नकार को अन के आकार का लोप हो जाएगा, लोपोना सूत्र से। पूषणः पूषणा पूषभ्याम पूषभी पूषणे पूषभ्याम पूषभ्या पूषणः पूषभ्याम पूषभ्या पूषणः पूषणो पूषणाम पूषणी पूषणी, दो रूप बन जाएगी। भाषा के शेष विकल्प से आकार का लोप होगा। और पूषणो पूषासु, तो इस तरह से ये पूषण शब्द का रूप चलेगा।
अब इसके अनंतर एक अतिरिक्त नकारांत शब्द का प्रवेश हो रहा है और वह है मघवन शब्द। मघवन शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? मघवन शब्द ये इंद्र का वाचक है और मह धातु से कनि प्रत्यय करने पर मघवन शब्द व्युत्पन्न होता है और ये भी उणादि प्रत्यय से। तो मह धातु से आप कनि प्रत्यय करते हैं, मह अन ऐसा बनता है और यहाँ पर निपात ना हकार को घकार हो जाए तो मघ बन जाता है और मघ इसको जो है वुक का आगम हो जाता है, तो मघ वुक अन तो बन जाता है पूरा मघवन शब्द, ऐसा बनता है। तो ये मघवन शब्द की व्युत्पत्ति। मघवन शब्द में इसके दो स्वरूप होते हैं, तो दोनों स्वरूपों की चर्चा आपके सामने उपस्थित है, अर्थात दो तरह के रूप चलते हैं। तो पहला रूप बनाने के लिए आप मघवन शब्द वही है मघवन शब्द, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। आप इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो प्रातिपदिक संज्ञा यहाँ जो होगी वो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होगी, ना कि कृतध्य समासा से। क्यों? कि उणादि निष्पन्न जो शब्द हैं उनको व्युत्पन्न नहीं माना जाता, उनको अव्युत्पन्न माना जाता है। इस कारण से इन शब्द इसको जो है वो प्रातिपदिक संज्ञा जो होगी अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होगी। ये भी एक ध्यान देने योग्य है कि किस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होनी चाहिए, नहीं वो भ्रमित रह जाता है व्यक्ति कि इससे होनी चाहिए कि उससे होना चाहिए। तो एक सामान्य स्वरूप जानना जरूरी है। अगर कोई तद्धित प्रत्ययांत शब्द है, समस्त शब्द है और कृत प्रत्ययांत शब्द है, कृत प्रत्ययांत से उणादि भिन्न को माना जाएगा। उणादि निष्पन्न जो है कृत प्रत्ययांत नहीं माना जाता, उसको पाणिनि जो है उणादि निष्पन्ना शब्द अव्युत्पन्ना ऐसा एक सिद्धांत, उसके आधार पर ये कृदंत नहीं माने जाते। फलतः इसलिए कृदंतत्व उनका ग्रहण नहीं होगा, अतः इनकी प्रातिपदिक संज्ञा जो है वो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से होगी, किंतु जो तद्धितांत है, समस्त हैं, कृदंत हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धि समासा सूत्र से होगी। तो यहाँ पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा मघवन शब्द की हो रही है, किससे? अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से हो रही है। क्यों हो रही है? चूँकि ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक अर्थात उणादि निष्पन्न है। फलतः यहाँ पर जो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और प्रथमा विभक्ति होगी। प्रथमा विभक्ति एकत्व की कक्षा में एक वचन जब आप यहाँ पर विधान करेंगे सु का, तो मघवन सु ऐसी अवस्था। मघवन सु इस अवस्था में सूत्र यहाँ उपस्थित होगा मघवा बहुलम। ये सूत्र कहता है मघवन शब्द से व त्रि इत्यंतादेशस्य, अर्थात मघवन शब्द को त्रि यह आदेश होता है। तो त्रि आदेश जो हो रहा है और विकल्प से हो रहा है, तो पहले इस सूत्र का अर्थ हमको जानना पड़ेगा। ये जो सूत्र है ये त्रि आदेश कर रहा है, सूत्र केवल मघवा बहुलम। तो एक सूत्र अभी आगे आएगा और उस सूत्र का नाम है अर्वणस त्रिसावनयो, उससे यहाँ पर त्रि की अनुवृत्ति होती है, इसलिए मघवन शब्द से त्रि इत्यंतादेशा स्यात् ये होता है। और सूत्र में बहुलम लिखा हुआ है। बहुलम शब्द का आप लोगों को अर्थ बताया गया है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यत एवं। तो अर्थात कहीं पर नित्य प्रवृत्त होना, कहीं नित्य अप्रवृत्त होना, कहीं विकल्प से प्रवृत्त होना और कहीं कुछ अतिरिक्त का जो है वहाँ बोध करा देना। तो ये चार प्रकार से ये बहुल संबंधी कार्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वैकल्पिक प्रवृत्ति हुई रही है इस सूत्र की, क्वचित विभाषा इस रूप में। इसलिए यहाँ
मघवन शब्द से वा त्रि इत्यंतादेशस्य, ये अर्थ इसका बनता है। तो यहाँ मघवन शब्द है। अब यहाँ सु प्रत्यय परे हुए है। त्रि किसके स्थान में होगा? अंत्य को होगा। अंत में कौन है? न है। तो न के स्थान में त्रि आदेश हो जाएगा। तो मघवत त्रि स बनेगा। अब त्रि में जो री है वो क्या है? अनुनासिक। तो उपदेशज अनुनासिक सूत्र से उस रकार की ऋकार की इत संज्ञा हो जाएगी। तो मघवत शब्द ऐसा ही बनेगा। मघवत स इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा उगदिचाम सर्वनावस्थाने चा धातो। ये कहता है अधातो हुगितो नलोपिनः अंचतेश्च नुम स्यात् सर्वनावस्थाने परे। तो धातु भिन्न जो उगित, अधातो रुगितो लिखा हुआ है, धातु भिन्न जो उगित और नलोपिनः अंचतेश्च, जिसके नकार का लोप हो चुका, ऐसा जो अंच धातु, उसको क्या होता है? उसको नुम होता है। क्या परे रहते? सर्वनाम स्थान परे रहते। अब देखिए यहाँ पर धातु भिन्न उगित कौन है? यहाँ पर मघवत शब्द है, क्योंकि यहाँ त्रि प्रत्यय जो हुआ है, त्रि अंतादेश हुआ है, कोई धातु नहीं है, आदेश रूप है, उसके ऋकार की संज्ञा हुई है। तो ये उगित है ऋकार, चूंकि उक प्रत्यार में कौन आता है? उ री लृ, ये तीनों आते हैं। तो अगर उ की संज्ञा है, री की संज्ञा है, लृ की संज्ञा, तो उगित माना जाएगा। तो धातु भिन्न है कि यहाँ की, क्योंकि उपदेश आदेश रूप जो त्रि है उसके ऋकार की संज्ञा हुई, इसलिए ये धातु भिन्न उगित हो गया। तो उसको क्या सर्वनावस्थान पर इसके क्या होगा? इसको नुम होगा। नुम होगा कहाँ? तो मिथ्योन्त्यात् पर, अंत्य से पर नुम होगा। अंत्य यहाँ पर कौन है? वा का आ है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? नुम का आगम हो जाएगा। तो मघव नुम त स, तो नुम में उकार मकार की संज्ञा हो जाएगी, केवल न बचेगा, मघवंत सा ऐसा बनेगा। अब यहाँ भगवंत सा में जो स है उसका हलंग्या भी दीर्घा प्रथम हल सूत्र से उसका जो है लोप हो जाएगा। तो हाँ, तो क्या बनेगा? मघवंत बनेगा। और यहाँ जो है तो मघवन शब्द में मघवंत स ये आपका स्वरूप बना हुआ है। इस अवस्था में आपका जो है तो तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ मघवंत स इस अवस्था में सा का हलंग्यादि लोप हो जाएगा और तार का तका संयोगांत तस्ल से लोप हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ तो प्रत्यय रूप प्रत्यलक्षण से उस सा को ला करके और सर्वनास्थान पर मान करके सर्वस्थान चा संबुद्धो सूत्र से यहाँ पर मघवन के वा का जो अ है उसको दीर्घ हो जाएगा। तो मघवान रूप बन जाएगा। इस प्रकार मघवान रूप आपको बनता है। तो मघवान, मघवंतौ, मघवंतः, हे मघवन, हे मघवंतौ, हे मघवंतः और मघवंतम, मघवंतौ, इतने रूप आपके बने। और जब शस विभक्ति आएगी तो मघवत शस बनेगा, शकार की संज्ञा से मघवत अस बनेगा। और ये त जो है अ में मिल जाएगा तो मघवतस, सकार मघवता। और टा में मघवता, मघवद्भ्याम, मघवद्भी, मघवद्भ्याम में यहाँ पर जो है जब पद संज्ञा हो जाएगी स्वादिष्ट श्रवण स्थाने से
तो झलाम विषोन्ते से जस्त हो जाए तो मघवद्भ्याम मघवद्भिः, मघवते मघवद्भ्याम मघवद्भ्याः, मघवतः मघवद्भ्याम मघवद्भ्याः, मघवतः मघवतोः मघवताम, मघवति मघवतोः मघवत्सु। तो ये इतने रूप होंगे जो है त्रिअंतादेश होने पर। तो चूंकि त्रिअंतादेश विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो मघवन शब्द है, सुविभक्ति आएगी, मघवन सा बनेगा, सर्वनास्थान चा संबोधो से दीर्घ हो जाएगा, सकार का हलंग्याज लोप हो जाएगा, नकार का न लोपा प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, मघवा रूप बन जाएगा। मघवा मघवानौ मघवाना, हे मघवन हे मघवानौ हे मघवाना, और मघवानम मघवानौ। जब शस विभक्ति आई तो मघवन मघवन अस ऐसा बनेगा। ऐसी अवस्था में सूत्र लग जाएगा आपका श्व युव मघोना मतद्धिते। ये कहता है कि अन्नंता नाम भा नाम येषाम अतद्धिते संप्रसारण। ये कहते अन्नंत जो श्वन युवन और मघवन शब्द हैं इनका, और कैसे हैं भा नाम, भा नाम अर्थात भव संज्ञ का नाम, जो भव संज्ञ जो है अन्नंत अश्वन शब्द युवन शब्द और मघवन शब्द है। तो येषाम अतद्धिते, इनको जो है अतद्धिते अर्थाधित भिन्न प्रत्यय परे रहते। देखिए अतद्धिते का तद्धित भिन्न अर्थ कैसे निकलेगा, और प्रत्यय से अतद्धित का तद्धित भिन्न तो आ जाएगा, ठीक है वो, और तद्धित भिन्न प्रत्यय ही लिया जाए ऐसा क्यों निकलेगा। तो इसलिए कि जहाँ नय है स्वभिन्न स्वसदृश का ज्ञान कराता है, तो अतद्धित है लिखा हुआ है, तो तद्धित भिन्न पर रहते, तो तद्धित भिन्न कौन होगा, प्रत्यय ही होगा, है, क्योंकि एक जो है परिभाषा है, नैव सदृश मन्याधिकरणे तथा ह्यर्थ गति। जहाँ इव शब्द लग जाए, जहाँ नय लग जाए, तो वो अपने से भिन्न और अपने से सदृश का ज्ञान कराता है। तो यहाँ जो है तद्धित भिन्न जो गृहीत होगा वो कौन होगा, प्रत्यय ही होगा। तो तद्धित भिन्न प्रत्यय यहाँ पर कौन हो गए, जो तद्धित भिन्न प्रत्यय यहाँ पर अस वही शस लिया जाए, शशादि विभक्तियाँ ले ली गई, तो उनके पर रहते क्या होगा, यहाँ पर संप्रसारण होगा। तो संप्रसारण क्या होगा, किसको होगा, तो ये जो है यण को संप्रसारण है। यण मघवत में कौन है, वाह है, तो इसलिए इसके समय संप्रसारण कौन होना चाहिए, तो कहिए गण संप्रसारण जो है यण के स्थान में इक संप्रसारण होता है। तो यण में यहाँ पर है वाह, तो वा के स्थान में संप्रसारण कौन होगा, तो ऊ हो जाएगा। तो मघ ऊ और न अस ऐसा बनेगा। तब सूत्र लग जाएगा संप्रसारणाच। संप्रसारणाच सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर संप्रसारण कौन हुआ, ऊ। अच परे रहते कौन है, तो अन वाला आ, तो उसके परे रहते यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। तो पूर्व में कौन हो, ऊ, तो ऊ और आ के स्थान में पूर्व ऊ जो है ऊ हो जाएगा। तो माघ ऊन अस बनेगा। अब यहाँ आदगुणा से गुण कर दिए तो मघोन अस बनेगा। और वर्ण सम्मेलन के तो मघोनस, सकार का रुत्त विसर्ग हो गया तो मघोनः, इस तरह से मघोना शब्द बनेगा। तो ये हो गया द्वितीय बहुवचन में मघोना शब्द, तृतीय एक वचन में मघोना। इसके बाद जो है भ्याम विभक्ति आएगी तो मघवन भ्याम बनेगा, पद संज्ञा होगी, नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से लोप हो जाएगा। तो मघवभ्याम मघवभिः मघव मघोने मघवभ्याम मघवभ्यः मघोनः मघवभ्याम मघवभ्यः मघोनः मघोनोः मघोनाम मघोनि मघोनोः मघवसु। तो इस तरह से ये मघवन शब्द के दो तरह के रूप होते हैं। प्रथम रूप होगा त्रिप्रत्यय करने के पश्चात, जिसका मघवान मघवंतो मघवंता रूप बनता है, और जो है द्वितीय बहुवचन में मघवतः रूप बनता है। तीसरा सामान्य मघवन शब्द का, जिसका मघवा मघवान मघवानः, और द्वितीय बहुवचन में मघोनः। इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो ये दोनों मघवन शब्द के रूप आपके सामने उपस्थित हुए। अब इसके अनंतर जो है ये रूप आपका आता है जो है श्वन शब्द का रूप।
श्वन का मतलब होता, श्वन शब्द भी जो है ये शु से जो है शु धातु से यहाँ पर कनि प्रत्यय करने पर श्वन शब्द निष्पन्न होता है। तो शु कनि बनेगा और कनि प्रत्यय करने पर अन ऐसा बचेगा, यण कर देंगे तो श्वन शब्द बनेगा। श्वन शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है वैसे श्व कुक्कुरा अर्थात कुत्ता, उसका अर्थ होता है श्वन शब्द का। तो इस तरह से यहाँ पर जो है स्वन शब्द का भी जो रूप चलेगा वो मघवन शब्द के समान चलेगा। तो मघवा मघवानो मघवाना, उसी तरह से श्वा श्वानो श्वाना। और संबोधन में हे श्वन, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ करने वाला कोई सूत्र नहीं, जैसे हे मघवन बनता है ऐसे हे श्वन और हे श्वानौ हे श्वाना, द्वितीया में श्वानम श्वानौ, ऐसा रूप बनेगा। किंतु जब आप यहाँ श्वन शब्द से शस विभक्ति करेंगे तो श्वन शस बनेगा, शकार की संज्ञा अस कर देंगे, श्वन अश बनेगा। तो अस बनेगा तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, तो कहा यहाँ भव संज्ञा होगी। और भव संज्ञा होने के पश्चात यहाँ जो है तो सूत्र लग जाएगा आप श्व युव मघोना मत तद्धिति, अर्थात श्व शब्द युव शब्द और मघवन शब्द इनको तद्धित भिन्न प्रत्यय पर रहने पर संप्रसारण होता। तद्धित प्रत्यय कौन, यहाँ पर शस है, इसके पर रहते यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको संप्रसारण हो जाएगा। तो किसको संप्रसारण होगा, वाह को संप्रसारण, क्योंकि वर्ण वाह है। तो क्या बन जाएगा आपका, तो श उ अ न अस, ऐसा रूप बनेगा। अब यहाँ पर जो सूत्र लग जाएगा वही संप्रसारणाचा, संप्रसारण हुआ उ, अच पर रहते अ है, पूर्व रूप हो गया तो श उ न अस, वर्ण संबंध कहते शु, तो जन जाएगा शुनस रूप बन जाएगा। और पद संज्ञा है तो सकार करूँ तो पिछड़ा तो शुना, तो श्वानम श्वानो शुना। इसके अनंतर जो है शुना, अब श्वन से भ्याम आएगा तो श्वन भ्याम, पद संज्ञा होगी स्वादि शरणास्थान से, नकार का नलोभा प्रातिपदिकांत सूत्र से लोप हो जाएगा। तो श्वभ्याम श्वभिः, शुने श्वभ्याम श्वभ्या, शुनः श्वभ्याम श्वभ्या, शुनः शुनोः शुनाम, शुनि श्वनोः शुनोः और श्वसु। इस तरह से स्वन शब्द का रूप चलेगा। अब इसके बाद है युवन शब्द। युवन शब्द जो है यु धातु से युवन शब्द बनता है। यहाँ पर भी जो है कनि प्रत्यय ही होता है, एक ही सूत्र है जिसे अनेक से कनि प्रत्यय करके और इन रूपों का चर्चा होती है। तो ये कनि प्रत्यांत ये युवन शब्द है। युवन शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा जो है वो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होगी, क्योंकि ये कनि प्रत्यय जो है ये उणादि प्रत्यय। फलतः यहाँ पर युवन शब्द से सुविभक्ति लाएंगे, युवन सु कार की संज्ञा युवन सा, और यहाँ पर श्रवणास्थान चाहे संबुद्ध सूत्र से उदा को दीर्घ हो जाए युवान सा, सा का हलंग्याद लोप, नकार का नरोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से लोप हो जाएगा युवा। और औ और जैसे युवानो युवाना, संबोधन में हे युवन हे युवानो हे युवाना, और द्वितीय विभक्ति में युवानम युवानो। जब शस विभक्ति आएगी तो युवन शस ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा श्व युव मघोना मत तद्धिते, या युवन शब्द है, इसको संप्रसारण होगा। अब यहाँ प्रश्न ये होगा, क्योंकि समस्या जहाँ होती है वहीं आशंकाएं हुआ करती हैं। यहाँ पर भी समस्या, क्या समस्या, समस्या ये है कि यहाँ दो यण हैं, एक या है एक वा है, तो किस यण को संप्रसारण होना चाहिए, क्योंकि शयु मगोना मतलब सूत्र तो यहाँ पहुँच गया है संप्रसारण करने के लिए, परंतु के सामने दुविधा हो गई कि किस यण को संप्रसारण करें, या को संप्रसारण करें कि वा को संप्रसारण करें।
इस समस्या का समाधान कैसे हो? तो एक सूत्र है, न संप्रसारणे संप्रसारणम। ये सूत्र कहता है संप्रसारणे परतः पूर्व संयण संप्रसारणम न स्यात्। यह संप्रसारण के पर रहते पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता है। तो जहां जहां दो यण होंगे वहां वहां सर्वत्र यह विकल्प उपस्थित होगा कि पूर्वस्य यणः प्रथमं संप्रसारणम परस्य यणः प्रथमं संप्रसारणम, और जो परस्य यणः का संप्रसारण हो जाएगा तब न संप्रसारण संप्रसारण पूर्व यण के संप्रसारण का निषेध करेगा। तो इस पाणिनि के निर्देश से ज्ञात होता है कि जहां पर पूर्व यण और पर यण दोनों उपस्थित हैं वहां पर यण को ही प्रथम संप्रसारण होगा, प्रथम यण को संप्रसारण नहीं होगा। यह सूत्र जो है यही तृतीय यण के संप्रसारण में प्रमाण हो जाता है, अन्यथा ये सूत्र करना ही व्यर्थ हो जाता है सूत्रकार के लिए। तो इसलिए यहाँ पर पूर्व यण को संप्रसारण होकर के पर यण वा को संप्रसारण उ संप्रसारण होगा और यू उ अ न अस बनेगा। संप्रसारणाच सूत्र से यहाँ पर पूर्व रूप हो जाएगा, तो यू उन अस बनेगा। अब यहाँ पर स्वैव मघोनाम तद्धिते सूत्र से पुनः संप्रसारण या को संप्रसारण करने के लिए यह सूत्र उपस्थित होगा। तो ये न संप्रसारणे संप्रसारण सूत्र कहेगा नहीं, संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणम न स्यात्। संप्रसारण के पर रहते पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता। यहाँ संप्रसारण ऊ परे हुए है, इसलिए पूर्व यण जो यह है उसको संप्रसारण नहीं होगा, निषेध कर देगा। तो क्या हो जाएगा वहां पर? अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा। तो जो यू उन अस बना हुआ है तो सवर्ण दीर्घ होने पर यूनस बन जाएगा। यूनस में पद संज्ञा है, सकार करो यूनः। तो युवानम युवानो यूनः, यूना टा में यूना युवाभ्याम युवभिः, यूने युवाभ्याम युवभ्यः, यूनः युवाभ्याम युवभ्यः, यूनः यूनो यूनाम, यून यूनो युवसु। ऐसा ये युवन शब्द का पूरा रूप आपके सामने चला। तो इस तरह से हम इन सभी शब्दों का नकारांत शब्दों का रूप हम लोग ज्ञान कर रहे हैं। अब एक अलग शब्द और आता है नकारांत। नकारांत शब्द बहुत हैं और भिन्न भिन्न सबके स्वरूप आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। अभी और बहुत से रूप हैं जो आपके नकारांत शब्द आपके सामने आ रहे हैं, और ये शब्द जो है अभी आपको जो है ये अष्टन शब्द पंचन शब्द तक ये सब शब्द आएंगे आपके सामने। इन सब का बड़ा सुंदर ढंग से विचार हुआ है यहाँ। तो चलिए हम आगे चलते हैं फिर से। अरवन शब्द है, रि धातु, ऋगतौ। तो यर्ति इति अरवा। अरवा शब्द का अर्थ होता है अश्व। यर्ति गच्छति, वेगेन असौ अरवा अश्व। तो रि धातु से जो है वो वनि प्रत्यय होता है, और वनि प्रत्यय होकर के वनि की अर्धातुक संज्ञा, वनि में वन इतना बचता है, अर्धातुक संज्ञा होती है सार्वधातुक अर्थ से गुण होकर के। तो गुण जो रि को गुण क्या होगा तो अर हो जाएगा। तो अर वन ऐसे शब्द बनता है। इसकी कृतज्ञ समासा सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो, क्योंकि ये वनि प्रत्यय जो हो रहा है, वनि प्रत्यय जो हो रहा है ये आपका जो है तो ये कृत प्रत्यांत है। तो इस तरह से ये अरवन शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। विभक्ति प्रथमा में एकत्व विवक्षण सु होगा, अरवन सा बनेगा। अरवन स इस अवस्था में यहाँ जो है सकार के जो है वो अरवन की, यहाँ अरवन में वा के अ की उधा संज्ञा होगी, और सर्वण स्थान चा संबुद्धो सूत्र से दीर्घ हो जाएगा। अरवान सा सकार का हलग्या लोप,
और नकार का नलो प्रातिपदिकांत से लोप हो, जैसे राजा रूप बनता है वैसे ही अरवा रूप बन जाएगा। तो अरवा ये रूप आपका बन गया। संबोधन में अरवन रूप बनेगा क्योंकि नकार का लोप नहीं होगा, नगेश विध से निषेध हो जाता है, जैसे पहले आप लोगों को बताया गया है। जैसे हे राजन वैसे हे अरवन। परंतु जब औ विभक्ति आएगी, अरवन औ ऐसा स्वरूप रहेगा, तो सूत्र यहाँ उपस्थित हो जाएगा अरवणस्त्रिसाव नया नया रहितस्य अरवन इत्यस्य अंगस्य त्रि इत्यंतादेशा स्यात् न तुस्सौ। ये सूत्र कहता है कि नय से रहित जो अरवन शब्द है, जो अरवन शब्द तदंत जो अंग, उस अंग को त्रि यह अंतादेश होता है, किंतु एक शर्त है, असौ माने सुभिन्न प्रत्यय पर है। तो सुभिन्न प्रत्यय औ है, यहाँ त्रि अंतादेश होगा, तो अंत में कौन है? ना है, ना के स्थान में त्रि आदेश हो गए, तो अर्वत्री रूप बन जाएगा, अर्वत्री औ। अब रिकार की संज्ञा कर दोगे आप, तो जैसे रिकार की संज्ञा आपने किया उच्चाम सर्वस्थान चा धातु सूत्र से यहाँ नुम हो जाएगा। नुम क्या होगा? तो अरवत औ है, नुम कहाँ होगा बताइए? तो वा के अ के पश्चात नुम होगा। मिथ्योन्तात्र सूत्र की सहायता से उकार मकार की संज्ञा हो जाएगी अरवंत औ। वर्ण सम्मेलन आप कर दीजिए, अरवंतौ। जस में अरवंतः और अम और औट में अरवंतम अरवंतौ। किंतु जैसे यहाँ पर शस विभक्ति आएगी अरवत अस में, अब यहाँ पर उग्दिचाम सर्वनास्थान चा धातु सूत्र का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सर्वनाम स्थान पर रहते ही मातृनुम का आगम करेगा। तो अरवत अम अरवत अस में वर्ण सम्मेलन के तो अरवता बन जाएगा। अरवता टा में अरवता, और भ्याम में भी, क्योंकि यहाँ पर जो है सु के परे रहते केवल त्रि आदेश नहीं होना है, बाकी संपूर्ण विभक्ति की परे तो होगा, इसलिए यहाँ पर ये तकारांत की तरह इसका रूप चलेगा, केवल सु को छोड़कर। तो अरवता अरवद्भ्याम अरवद्भी अरवते अरवद्भ्याम अरवद्भ्या अरवतः अरवद्भ्याम अरवद्भ्या अरवतः अरवतोः अरवताम अरवति अरवतोः अरवत्सु। इस तरह से ये अरवन शब्द का रूप जो है चलेगा आपका। अगला शब्द है आपका पथिन शब्द। पथिन शब्द का रूप कैसे चलता है, चलिए इस पर विचार करते हैं। तो आपका पथिन शब्द है, पथ धातु है, पथ धातु से जो है यहाँ पर आप चाहे कन प्रत्यय करेंगे, कोई कनि प्रत्यय या इनि प्रत्यय, तो यहाँ पर पथिन शब्द बनता है। ये नकारांत शब्द है पथिन शब्द, और पथिन शब्द के से यहाँ सुविभक्ति लाएंगे। प्रथमा पहले प्रथमा विभक्ति लाएंगे, प्रथमा में सुविभक्ति लाएंगे, पथिन सु कार की संज्ञा पथिन सा। तो पथिन स इस अवस्था में सूत्र आपका लग जाएगा पथि मथ्य भुक्षा मात। यह कहता है कि पथिन शब्द और मथिन शब्द और रिभुक्षण शब्द, तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, पथिच मथिच और रिभुक्षश्च, रिभुक्षच इति पथिमथ्रिभुक्षः तेषां पथिमथ्रिभुक्षाम, ये इसका सुना है आत से। अर्थात पथि शब्द मथि शब्द और रिभुक्ष शब्द के अंत को क्या इसको आकारांत आदेश होता है। क्या पर रहते? सु पर रहते, तो आकारांत आदेश होगा। तो किसको होगा आकारांत आदेश? तो नकार को होगा। किसको होगा? नकार, क्योंकि ये कहता है कि जो है तो ये जो है अंत आदेश हो, इसको करेगा। अंत में कौन है? नकार। तो यहाँ पर पथिन मथिन रिभुक्षण शब्द है, तो नकार को सब जगह आ हो गया, तो पथि आ ऐसा बन जाएगा, पथिया स। जब पथिया स बन गया तो सूत्र आ जाएगा यहाँ पर इतोत सर्वनाम स्थान। ये कहा पथ्यादेह इकारस्य अकारस्य सर्वनाम स्थान पर रहे।
पथ्यादि अर्थात पथि मथि ऋभुक्षण, इन शब्द के जो इकार है उनको ह्रस्व आकार आदेश हो जाता है। तो जो पथि आ स बना था वो पथ आ स बन गया। अब पथ आ स जब बन गया तब यहाँ पर सूत्र लग गया कि थोम था पथि मध्योस्थ सिंथा देशास्या सर्वनावस्थानी। पथिन शब्द और मथिन शब्द, इनका जो थ है सुंथ आदेश होता है, तो पंथ आ सु ऐसा बन जाएगा। तो पंथ आ में यहाँ पर सवर्ण दीर्घ करिए तो पंथा स हो जाएगा, सा का रुत्व विसर्ग कर दीजिए तो पंथाह, ये रूप आपको बनेगा। जब औ विभक्ति आएगी तो पथिन औ वहाँ पर भी है। अब यहाँ पर पथि मथ्युक्षामा सूत्र लगे नहीं, क्योंकि उस खाली सु पर ही रहते करता है, किंतु इतो सर्वनास्थान सर्वस्थान पर रहते तक कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर था के जो ई है उसको अ हो जाएगा, तो पथन औ बन जाएगा। जब पथन औ बन गया तो थोंथा सूत्र से थ कंथा देश हो जाएगा, तो पंथन औ बन जाएगा। सर्वनास्थान चाहे संबुद्धौ सूत्र से यहाँ रूपधा को दीर्घ हो जाएगा तो पंथान औ बन जाएगा, और वर्ण सम्मेलन हो जाएगा तो पंथान औ। इस तरह से पंथान है। संबोधन में तो संबोधन में जो बनेगा यहाँ पर, तो ये भी संबोधन में भी हे पंथा ही बनेगा, क्योंकि पथि भिक्षा माद जो अंतादेश करता है वो सु पर रहते करता है, और चाहे सु वो संबुद्धि हो चाहे असंबुद्धि हो। इसी प्रकार इतोत सर्वनावस्थाने सूत्र से भी जो सर्वनास्थान के पर रहते थक जो पथ्यादि के इकार को जो आकार होता है, ये भी सर्वत्र सामान्य सर्वनास्थान के परे रहते होता है। उस सर्वनास्थान घटक जो सु है वो चाहे वो आपका संबुद्धि संज्ञक हो या संबुद्धि संज्ञक से भिन्न हो, दोनों का कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसी तरह से थोंथा सूत्र से भी थाकुंथा दे सर्वस्थान पर रहते करता है, वो भी सर्वनाम जो है संबुद्धि असंबुद्धि सर्वत्र करता है। तो इस तरह से हे पंथा ऐसा है, हे पंथा हे पंथानु हे पंथाना, यही इसका रूप होगा। द्वितीय विभक्ति में पंथानम पंथानौ, ये आपका रूप होगा। किंतु जब आप ट यहाँ पर जो है शस विभक्ति लाएंगे तो पथिन शस बनेगा, शकार की संज्ञा पथिन अस। अब यहाँ भ संज्ञा हो जाएगी। जैसे आपने भ संज्ञा किया सूत्र उपस्थित होगा भस्य टोर लोपा। ये कहता है भ संज्ञक टी का लोप होता है तो किसके कह भस्य पथ्यादे, माने पथि मथि ऋभुक्षण, इन शब्दों से संबंध जो टी उसका भ संज्ञक टी उसका लोप होता है। तो यहाँ भ संज्ञक टी है, पथिन में इन इतना अंश टी है उसका लोप हो जाएगा, तो पथ अस मिल जाएगा, पथ सकार का पथा। तो इस तरह से पथा बन गया, टा आ गए तो पथा, और इसके बाद भ्याम इत्यादि पथिभ्याम पथिभि, पथे पथिभ्याम पथिभ्यः, पथा पथिभ्याम पथिभ्यः, पथा पथो पथाम, और पथि पथो पथिषु। तो इस तरह से ये पथिन शब्द तक की आज चर्चा हुई। अब चूँकि समय अधिक हो जाएगा अन्य के विवेचन में, परंतु इतना बताना आवश्यक है कि मथिन शब्द का भी ऐसे रूप चलेगा, और ऋभुक्षण शब्द न होकर ऋभुक्षिण शब्द है उसका भी ऐसे ही रूप चलेगा, परंतु कि रूप पूरा हम कल आप लोगों को कहाँ, कल जो है प्रतिपद है, कल अवकाश रहेगा, परसों जो है बुधवार को पुनः इसी समय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पथिन शब्द का, ऋभुक्षण शब्द, ऋभुक्षिण शब्द का, इनके रूप कैसे चलते हैं, सभी वचनों में इनका रूप चला करके और आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो आज यहीं पर हम लोग इस ज्ञान सत्र का यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः अगले दिन इन्हीं शक्ति के साथ जो है आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के सत्र की संपन्नता करते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।